सब स्टूडेंट ध्यान देंगे। आज हम लोग जो है क्लास पढ़ेंगे। क्लास क्या चीज है, सबसे पहले जानेंगे हम लोग की क्लास क्या चीज है ना। क्लास क्या है? क्लास को हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। क्या कहते हैं? उपवाक्य। इसका मतलब होता है उपवाक्य। ठीक, यह है क्या? किसी वाक्य का वह पृथक भाग जिसमें एक सब्जेक्ट हो, वह एक प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट जानते हैं आप लोग, पढ़ चुके हैं। सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट। सेंटेंस के दो भाग होते हैं। किसी भी सेंटेंस के दो भाग, कितने भाग होते हैं? दो। जैसे हमने कहा कि राम इज ए लायर। राम इज ए लायर, तो ये जो है राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। बाकी जो बचा हुआ भाग है वो क्या है? प्रेडिकेट। तो क्या हुआ? इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जब भी जो है कोई क्लास होगी, उस क्लास में एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा, उसे क्लास कहेंगे हम। और यहाँ पे जो है देख रहे हैं जैसे आई नो, मैं जानता हूं, ठीक, कि वह एक सिंगर है। ये जो भाग है ये दूसरा क्लास हो गया। एक क्लास ये हो गया इस सेंटेंस में और एक क्लास ये हो गया ना। एक ही सेंटेंस में दो वाक्य हैं और इसको आई नो अलग हो गया। ठीक, ये हमारा क्या है? ये प्रिंसिपल क्लास है। क्या चीज है? प्रिंसिपल क्लास। क्यों? क्योंकि जो है ये मुख्य उपवाक्य है। इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्लास, मतलब मुख्य उपवाक्य। प्रिंसिपल क्लास मतलब मुख्य उपवाक्य। अब ये क्लास जो है, ये बाकी का क्लास यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लास है, आश्रित है। मैं जानता हूं कि वह एक सिंगर है। मैं जानता हूं कि वह एक सिंगर है। यही पे अगर हम कहते हैं मैं जानता हूं तो वह चोर हो गया, तो आश्रित हो गया ना पे। क्योंकि मैंने कहा वो एक चोर है तो चोर हो गया, मैंने कहा वो डाकू तो डाकू है, मैंने कहा वो सिंगर है तो सिंगर हो गया। तो ये भाग जो है इस पर क्या है? आश्रित है, डिपेंड है। ठीक, इसी तरह क्लास है कितने प्रकार के? काइंड्स ऑफ क्लास। क्लास तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की क्लास होती है। ओनली 3 काइंड्स। नंबर 1 प्रिंसिपल क्लास, मुख्य उपवाक्य। नंबर 2 कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट क्लास समान श्रेणी के उपवाक्य। क्या है ये? समान श्रेणी के उपवाक्य है। इसी तरह सबऑर्डिनेट क्लास, आश्रित उपवाक्य ना। जैसे यहाँ पे ये क्लास कौन सी है? सबऑर्डिनेट क्लास। कौन सी क्लास है? सबऑर्डिनेट क्लास। अब पहले हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल क्लास क्या है। जो क्लास अपना पूर्ण भाव खुद नहीं प्रकट करे, स्वयं ना प्रकट करे, स्वयं प्रकट करे। ठीक, जो क्लास अपना पूर्ण भाव स्वयं प्रकट कर सकते हैं ना, ऐसे वाक्य जो अपना पूरा भाव, पूरा अर्थ दे सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? किसी अन्य क्लास पर वो निर्भर नहीं रहते ना। अपने अर्थ के लिए वो किसी अन्य क्लास पर निर्भर नहीं रहते। जैसे आई एम श्योर लिखा हुआ है ना, आई एम श्योर ना, मैं श्योर हूं। ठीक, मुझे पक्का विश्वास है दैट शी सिंग्स वेल, वो अच्छा गाती है। तो ये जो है ये तो इस पर डिपेंड है। ये सेंटेंस जो है ये भाग हमारा किस पर डिपेंड है? इस पर डिपेंड। पर ये किसी पर डिपेंड नहीं है किसी पर डिपेंड। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूं, मुझे पक्का पता है कि वह अच्छा गा लेती है। हाँ, ये दैट से जोड़ दिया गया। ये भाग हमारा क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लास। इसी तरह कोऑर्डिनेट क्लास। यह क्लास भी अपने अर्थ के लिए किसी अन्य क्लास पर आश्रित नहीं होती है। यह क्लास प्रिंसिपल क्लास के समान दर्जे की होती है और ये ज्यादातर किसे एंड, बट, स्टिल, और, सो फार, अदरवाइज, एज वेल एज, व्हाइल, नॉट ओनली, बट आल्सो, इनसे जुड़े होते हैं। जैसे विजय फेल हो गया, परंतु he did not fail, परंतु वह नहीं होया। दोनों क्लास बराबर है। वो फेल हो गया, इसका भी पूरा निकल रहा है। he did not weep, वह नहीं रोया, इसका भी पूरा अलग निकल रहा है। वह नहीं रोया, इसके लिए इसमें कोई इसका बराबरी मामला है ना, ये इसके बराबर है। इसलिए ये कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास अभी आपने पढ़ा है। यह क्लास अपना अर्थ स्वयं प्रकट स्पष्ट नहीं करते, बल्कि अपने अर्थ के लिए किसी अन्य क्लास पर निर्भर रहती है। जैसे आचल ने कहा, ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लास। क्या हो गया? ये प्रिंसिपल क्लास। पर ये क्या है? सीवा जे डाउनसर, ये इस पर आश्रित। हाँ, तो समझ में आया? कैसे समझ में आया? क्लास तीन प्रकार की है। कौन कौन सी है? प्रिंसिपल क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास और सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मतलब आश्रित, सबऑर्डिनेट मतलब सबऑर्डिनेट मतलब आश्रित, कोऑर्डिनेट मतलब समान दर्जे की। यहाँ पे लिखा हुआ है समान श्रेणी के उपवाक्य। दो सेंटेंस होंगे, दोनों में बराबर। जैसे ही इज ए डांसर, ही इज ए लॉयर, ही इज ए डांसर, ही इज ए सिंगर। हाँ,
वह नाक भी लेता है और वो गा भी लेता है। तो ये समान दर्जे वाले जो है दोनों बराबर होंगे और प्रिंसिपल क्लॉज वो अपना अर्थ स्वयं स्पष्ट कर सकते हैं, सबॉर्डिनेट क्लॉज अपना अर्थ स्वयं स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक ना। इसको डिटेल में जानने के लिए हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे इसका क्या होता है मतलब। ठीक, थैंक्स। जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और लाइक भी दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं ताकि जो है हम लोग सही से अच्छे से ग्रामर पढ़ सकें। थैंक्स।